बार ऐसा होता है जब हमारे सामने कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी उम्मीद भी हमें नहीं होती। जिन शक्तियों को हम अंधविश्वास या मनगढ़ंत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, किंतु जब वो हमारी आंखों के सामने जीवंत रूप लेकर उपस्थित हो जाती हैं तो हमारे पास उन पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसी ही कुछ घटनाएं आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका गवाह बनने वाले आपके और हमारे जैसे आम लोग ही थे, लेकिन अपने सामने उस अलौकिक ताकत को देखना कोई आसान काम नहीं है। 1. इंग्लैंड की ब्राउन लेडी। वर्ष 1936 की एक रात इंग्लैंड स्थित रैम हॉल में एक महिला के साए को देखा गया। वह साया भूरे रंग के कपड़ों में था, जिसकी वजह से उसे आज ब्राउन लेडी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस ब्राउन लेडी का साया नजर आता है उसका नाम लेडी डोरोथी था और वह चार्ल्स टाउनशेंड नामक व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी। डोरोथी ने अपने पति के साथ विश्वासघात किया था और सजा के तौर पर चार्ल्स ने उसे कमरे में बंद कर दिया और कमरे में ही उसकी मौत हो गई थी। उल्लेखनीय है कि स्थानीय लोगों ने तो कई बार उस साए को देखने की बात कही थी, लेकिन जॉर्ज पंचम ने भी इस साए को देखा था। 2. शिकागो का भूतहा कब्रिस्तान। 1999 में अजीबोगरीब हरकतें महसूस होने के कारण शिकागो के इस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया था। घोस्ट रिसर्च सोसाइटी के सदस्य जब इस कब्रिस्तान की जांच के लिए गए तो अपने अत्याधुनिक कैमरों से उन्होंने कुछ तस्वीरें लीं। उस समय वहां का माहौल सामान्य था, लेकिन जब वो तस्वीरें डेवलप होकर आई तो उन्हें देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि उसमें एक ऐसी महिला दिखाई दी जिसने बहुत पुराने कपड़े पहने हुए थे, जबकि असलियत में वहां कोई नहीं था। 3. मासूम का साया उस कब्र पर। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक मां अपनी मासूम बच्ची की कब्र पर रोज आती थी, लेकिन एक दिन जब उसने वहां फोटो खींची तो उसमें वो सब भी कैद हो गया जो असलियत में दिखाई नहीं देता। उल्लेखनीय है कि जब वो फोटो डेवलप होकर आई तो उसमें उसी मासूम का साया दिखाई दिया जिसकी कब्र पर वो आकर अक्सर रोया करती थी। 4. खजाने की रक्षा करता है वो साया। रोमानिया देश के सबसे पुराने होटल डिसेबल के विषय में ऐसा माना है कि उसके नीचे बहुत पुराना खजाना छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, वहां अक्सर एक काले साए को घूमते हुए देखा जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह खजाने की रक्षा करता है। 5. मरने के बाद भी लौटा उसका प्यार। प्यार हमेशा साथ निभाता है और यह कहावत एक बूढ़े कपल के विषय में सच प्रतीत होती है। अमेरिकी बुजुर्ग महिला डैनियल रसेल अपने परिवार के साथ एक पिकनिक पर गई थी और वहां जो तस्वीरें ली गई उनमें डैनियल के साथ उनके मृत पति के साए को भी देखा गया। इस घटना के कुछ समय बाद डैनियल की भी मौत हो गई थी, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उसके पति का साया उसे साथ ही लेने आया था। तो मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है और मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूँ। वैसे धनबाद अपने लड़ाई दंगों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो इससे जरा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका है जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पांव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था, तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया।
जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया, अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा जोर से भागा और कभी उस प्रेत बाधित खेत से रात को नहीं गुजरा। हनुमानी एक ऐसी जनजाति है जो मूलतः भारत से है, लेकिन समय के साथ वो अमेज़न नदी के किनारों पर वेनेजुएला और ब्राज़ील के जंगलों में रहती है। इस जनजाति की आबादी 20,000 से भी अधिक है। इस जनजाति के लोगों की लंबाई ज़्यादा नहीं होती है और ये अधिकतर नग्न अवस्था में शबोनो नाम के छोटे टेंट में रहते हैं। लड़ाइयाँ होना इस जनजाति की आम बात है। इस जनजाति का बाहरी दुनिया से कम ही संपर्क है और ये बाहरी लोगों से मिलना कम ही पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग इस जनजाति से मिले हैं उनसे इस जनजाति की एक अनोखी परंपरा के बारे में पता चला है। क्या है यह परंपरा, आइए जानें। A tribe eats dead body ashes ritual। इस जनजाति के लिए मौत एक अहम मुद्दा है। इस जनजाति के अनुसार मौत के बाद मृतक की आत्मा की रक्षा करना उनका दायित्व होता है। इस जनजाति की प्रथा के अनुसार किसी की भी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उस मृतक को जलाने के बाद उसकी राख को पूरे परिवार के लोगों को खाना होता है। इस प्रथा को पूरी करने के लिए पहले मृतक को जलाने के बाद उसकी हड्डियां और राख इकट्ठे की जाती है, जिसके दौरान मृतक के परिजन रोकर और गाने गाकर इसको पूरा करते हैं। अब उन हड्डियों और राख को पीसकर एक घड़े में भर दिया जाता है और इस प्रथा के दूसरे दौर का इंतजार किया जाता है। यह दूसरा दौर कोई उत्सव या त्योहार हो सकता है। इस उत्सव पर केले की सब्जी में इस घड़े से राख को मिला दिया जाता है और मृतक के हर एक परिजन को यह सब्जी खाने को दी जाती है। इस प्रथा को पूरी करने के बाद आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इस जनजाति के अनुसार यदि यह प्रथा नहीं की जाए तो मृतक की आत्मा जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रहती है और आत्मा बनकर अपने परिजनों को परेशान कर सकती है। फिर भी मित्रों, आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आए तो अपने सुझाव कमेंट के जरिए हमें देवे, और अगर आप भी देश विदेश की ऐसी कुछ प्रथाओं के बारे में जानकारी हो तो हमें उनसे रूबरू करवाएं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए।